दोस्तों, जितने भी मेरे भाई मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा कि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एकदम जीरो से अपनी इस तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है। वो अवश्य देखे, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज चैप्टर, इस चैप्टर से हर तरह के क्वेश्चन, हर जैसे वर्क एंड टाइम या जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें परसेंटेज मिला देते हैं तो वो टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो परसेंटेज आप सीख जाओ तो आप लगभग पूरी मैथ को सीख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसी वीडियो में हम दोनों तरीके बताएंगे, जो आपको सही लगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड, उसे ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सबसे आसान है। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे ये हमें करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि यक्स वाई से 25% छोटा है, 25% छोटा है, तो वाई यक्स से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो y है, ये जो x है, y से 25% छोटा। परसेंटेज जो होता है वो 100 पर, इस 25% का क्या मतलब है, 100 में 25 छोटा है। ये छोटे शब्द का बात किया है, ये नहीं कि 25% है। अगर 25% कहता वो दूसरी बात होती, लेकिन ये कह रहा है कि x जो है y से 25% छोटा है। इसका मतलब 25% का मतलब होता है 100 में 25। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे ये हमारा कह रहा है यक्स और वाई। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो यक्स है ये कह रहा है वाई से 25% छोटा है। तो अगर वाई जो है 100 हो जाए, 100 में 25% छोटा, यानी 25% छोटा है, तो 100 में से 25 घटा दोगे तो ये जो होगा 75। ये इसकी वैल्यू 75 आएगी। क्या आएगी? 75। क्यों 75 आएगी? क्योंकि ये 25 छोटा है, कौन? यक्स वाई से। अगर वाई 100 हो तो ये 25 छोटा, यानी 100 में 25 घटाएंगे तो 75, तभी तो ये 25% छोटा है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच में अंतर क्या है, इसके बीच में अंतर है। अब हमें पूछा क्या है, जो पूछा है अभिष्ट, क्या पूछा है? अभिष्ट पूछ रखा है, क्या रखा है कि वाई यक्स से कितना बड़ा है, वाई यक्स से कितना बड़ा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर प्लस अंतर कितना है? अंतर है 25, और किससे? यक्स से पूछ रहा है। किससे कितना परसेंटेज पूछ रहा है? यक्स से। तो यक्स की वैल्यू लिखेंगे, यानी 75 इंटू 100, और सॉल्व करेंगे तो ये 3, अर्थात 100/3 इक्वल टू 1/3% हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा टेक्निक क्या है, जैसे ये जो की पॉइंट है हमारा 25% की पॉइंट है, ये कह रहा है कि 25%, इस 25% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट होता है? 25/100, यानी 100 से भाग देने के तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 1/4। ये ऊपर जो आया है, ये छोटा शब्द जो लिखा है, ये छोटा, एक छोटा। ये जो नीचे शब्द है वो कह रहा है वाई से, यानी जिससे होगा वही नीचे होगा। तो वाई, ये क्या वैल्यू आएगा? ये वाई का वैल्यू आएगा, कौन? 4। तो यक्स और वाई का वैल्यू 4, और
एक छोटा यानी एक घटा देंगे तो ये 3 का वैल्यू होगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों यानी y x से कितना बड़ा है, y x से कितना बड़ा है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, एक और किस से पूछ रहा है बड़ा, 3 यानी x से, तो x इंटू 100 कर दीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो वही 33 सही 1/3% होगा। तो हम ये दोनों, ये पहले तरीका है, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। अब इन दोनों तरीकों में कौन सबसे बेस्ट है आप उसे चूज करके सॉल्व कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम 100 मान के भी करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को हम 100 ना माने तो भी कर सकते हैं। जैसे हम 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए, उस फ्रैक्शन वैल्यू से हम बात ध्यान ये रखना होगा कि क्या कौन सा होगा। अब ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि x y से यानी y से, तो y जो होगा वो नीचे होगा और जो ऊपर फ्रैक्शन वैल्यू में आया है, अंश आया है, उतना छोटा होगा। किससे, y से एक घटा देंगे तो हमारा यक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये यक्स निकल के आएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, एक है। अब हम पूछ रहे हैं कि y यक्स से कितना बड़ा है, तो यक्स से कितना बड़ा है अर्थात ये यक्स से, तो वो यक्स की वैल्यू नीचे रखना पड़ेगा, इंटू 100 करके ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में जितने भी चीज़ें 2 तरीके में बताया हूँ, जो भी आपको समझ में आ रहा हो कर सकते हैं, जो आसान लगे। थैंक यू दोस्तों।